ऑल इंडिया पीएनबी पेंशनर समाज के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पेंशनर समाज का उपेक्षा किया जा रहा है और कल इस बारे में एक सेमिनार का आयोजन होना है। यह सेमिनार जो होगा सो आईएमए हॉल में होगा और इसकी जानकारी दिया गया कि किस तरह से पेंशनर समाज की अभी उपेक्षा हो रही है। केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और ये केस का डिसीजन आने तक पेंशनर समाज जो है सो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आगे उनकी लड़ाई और तेज होगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। शर्मिली जी के साथ ज्वाइन करते हैं आप सबका स्वागत करने में। हमारा एक ऑल इंडिया रिटायरीज का एसोसिएशन है, उसका नाम है ऑल इंडिया पीएनबी पेंशन एंड रिटायरी एसोसिएशन। तो इसका जो संबंध है एनसीसीपी से है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर 3 साल बाद हर स्टेट में एक मीटिंग होती है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे झारखंड का कल मीटिंग है और इसमें हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, एडवाइजर्स, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए हैं। इसमें कई इशू डिस्कस होंगे। सबसे पहले हम अपने बैंक का डिस्कस करेंगे। हमारे पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं मर्जर के बाद, ओबीसीएन और प्रॉफिट भी और बिजनेस स्टेट बैंक के बाद नेक्स्ट है। इवन सारे डिफरेंट जगह पर बिजनेस जो फॉरेन को मिलाकर भी बिजनेस है हमारा, दैट इज ए मैक्सिमम, इट इज मोर देन 25,000। हमारे कुछ इश्यूज हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। बैंक का डेवलपमेंट तो डिस्कस करेंगे कि बैंक में भी हमने कई सजेशन दिए हैं कि कस्टमर सर्विस को आगे कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। उसमें कुछ कमियां हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। टाइम आप लोगों का कंस्ट्रेंट की वजह से जो मेजर इश्यूज टाइम चल रहे हैं रिटायरीज के सारे बैंकों में, सबसे पहला इशू है कि पेंशन का अपडेशन ना होना। बैंकों में 93 में एक एग्रीमेंट होता है और सितंबर 95 में वो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट 1186 से होता है। लेकिन 86 और 87 वालों को जो पेंशन मिलती है वो जाके 93 में मिलती है। बैक डेट में नोशनली था, एक्चुअल पेमेंट वाज 1/11/93। और आपको सरप्राइज होगा कि जो हमने पेंशन के रेगुलेशन बनाए थे उसमें फुल स्टॉप और कॉमा का भी नकल करके हमने गवर्नमेंट के जो सीसीए रूल्स हैं 72 के और रिजर्व बैंक के जो पेंशन रूल्स है, क्योंकि रिजर्व बैंक में 90 से हो गया था, रिजर्व बैंक ने नकल की सीसीए रूल्स की, हमने नकल की रिजर्व बैंक की, इनडायरेक्टली हमने भी नकल की सीसीए रूल्स की। फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं किया। उसके बाद रिजर्व बैंक के रूल्स में और सीसीए रूल्स में एक कहीं नहीं लिखा है कि जब जब वेज रिवीजन होगा तब उनकी पेंशन रिवाइज होगी। इसको अपडेशन को या रिवीजन आसानी से समझा जाता है कहीं। लेकिन रिजर्व बैंक में 19 में, पहले 3 में तो हो ही गया, 9 में भी हो गया, लेकिन मेन है 19 में हुआ, फिर 23 में हुआ, फिर 26 में हो गया। उनके रूल्स में कहीं नहीं लिखा है कि ये अपडेशन होना है। सीसीए रूल्स में क्या हुआ
82 तक उनका भी अपडेशन नहीं होता था। अब सीसीए उसमें जब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वाले ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट पेंशनर है और जो पहले वाले पेंशनर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां भी अपडेशन नहीं था, गवर्नमेंट में भी। लेकिन जब ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, उसमें लिख दिया कि 82 से पहले जो रिटायर हुए हैं और 82 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसको देखकर गवर्नमेंट ने 83 में ये कह दिया कि हम अपडेशन करेंगे। कैसे करेंगे? कि पहले 1000 पे उसका 50% 500 करेंगे। फिर बोला नेक्स्ट 500 पे 45% करेंगे, 225 करेंगे। जो बैलेंस अमाउंट है 40% पे कर दे। उसी की नकल करके हम लोगों ने जो पेंशन रेगुलेशन बनाए उसमें लिख दिया, उसमें था 35(1) पेंशन विल बी अपडेटेड फॉर दोज रिटायरीज retired from 1186 to 31st October 87 on the basis of Appendix 1। Appendix 1 क्या थी? जो थर्ड पे कमीशन में गवर्नमेंट ने की थी कि 1000 पे 50%, नेक्स्ट 500 पे 45%, बैलेंस पे 40%। इट मीन्स जो पे कमीशन ने ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन्होंने किया, हम लोगों ने
ने गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया, पेंशन रेगुलेशन में तो कोई जिक्र ही नहीं है। अरे पूरा जिक्र एक किताब है, अगर नहीं भी है तो फिर उनका भी तो जिक्र नहीं है, गवर्नमेंट का ही नहीं है, रिजर्व बैंक का नहीं है, तो हमारा कैसे नहीं होगा। तो ये केस पहले हम लोगों ने चंडीगढ़ में डाला कोर्ट में, तो हमको वहां कामयाबी नहीं मिली। फिर चंडीगढ़ के डबल बेंच में डाला, वहां भी कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने ये लिख दिया कि आप आईबीए में जाइए, निगोशिएट कीजिए। अगर आईबीए कर देते तो हम क्यों करते। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में 2016 में चले गए, अभी 2026 चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब थोड़ा सा हफ्ते बाद, 2 हफ्ते का, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अब भी जो बातचीत चल रही है उसमें हमको उम्मीद है कि शायद हमको सक्सेस मिल जाए। अभी तक हम लोगों के आर्गुमेंट हुए हैं, अभी होने हैं। अब वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ के एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं। लेकिन उसमें 2-3 चीजें अच्छी हुई। जजेस ने ये समझा कि बात तो ठीक है इनकी, अच्छा हमको ना एक इंफॉर्मेशन दे दो। क्या इंफॉर्मेशन दे दो? 86 और 87 में जो रिटायर हुए हैं, ईयर वाइज अप टू टुडे पेंशन कितनी कितनी मिली है। दूसरा, 1/11/87 के बाद, क्योंकि पहला हो गया 86 एंड अप टू एक। अच्छा, क्या टाइम शॉर्ट है तो मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ।